प्रोफेसर यूनाइटेड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, ऑब्वियसली आपने थंबनेल तो देख ही लिया है, और थंबनेल के हिसाब से हम बात करने वाले हैं, यस, हु विल बी द न्यू कोच ऑफ बांग्लादेश फुटबॉल। देखो, जो करंट कोच है कोई ख़राब नहीं है, बट उनकी, देखो, एज ए इंडियन आई वुड बी सजेस्टिंग के इफ़ आप हमजा, सामित, क्यूबा मिचेल, फहीमुद्दीन जैसे टीम, मतलब उस लेवल के प्लेयर्स ला रहे हो, तो ऐसे आपको कोच भी अपग्रेड करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी कंट्रोल जो है कोच का रहेगा नहीं, प्लेयर कोच पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, और वहीं से आपकी टीम सडनली डिवाइड हो जाएगी और प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो वेरी नेचुरल, क्योंकि हमजा चौधरी, मैन हमजा चौधरी आया है, हमजा चौधरी रोड्री के साथ अपना एज ए कोच उन्होंने ये किया है, बड़े बड़े कोच के साथ उन्होंने खेला हुआ है। सामित सोम बहुत बड़े बड़े कोच के साथ खेले हैं। क्यूबा मिचेल यूरोप में बहुत बड़े बड़े कोच के साथ खेले हैं। अभी सुलेवन ब्रदर्स आ सकते हैं। ऐसे प्लेयर अब जब ला रहे हो ना, आपको कोच भी अपग्रेड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोच के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बस मेरा ओपिनियन है। कुड हैव डन अ बेटर जॉब एंड यू नीड अ बेटर कोच। अब ये कौन हो सकते हैं वो कोच, उसमें 5 या 6 का मैं अपना ओपिनियन दूंगा। मेरा ओपिनियन है, कोई लिंक नहीं है, मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा, आप वो बताइए आपका कौन सा है। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कौन से कोच लग रहा है कि हाँ मेरे टीम के लिए ये कोच होना चाहिए। लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। अभी से स्टार्ट करिए, मैं अपना 5 बताऊंगा, ठीक है। किन शेयर करते हैं। So yes, who gonna be the Bangladesh next football manager? Because you need a good one. Let me go to this one. ये दिख रहा है ना, हाँ परफेक्ट। ये बंदा ना, हाँ, पीटिव बहुत शानदार कोच है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये बेल्ट ट्रीटमेंट अच्छा देते हैं, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, पूरी तरीके से स्टर्बन है, एंड टेक्निकली मास्टर है। मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। इन तो ट्रॉफी का माला लगा के बैठे हैं, 6 ट्रॉफी 49 के हैं। 4-2-3-1 खेलते हैं, जहाँ पे आपकी हमजा चौधरी और समित और क्यूबा को सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी आप एक्सपीरियंस देखोगे तो ये बुल्गारिया का है, ओके। इनकी आप कैरियर देखोगे तो अभी फ्री में ही है। इनकी कैरियर आप देखो, आप देख रहे हो, डायनामो, आपको पता है ना चैंपियंस लीग खेलती है, वहाँ पे 2.11 मैच का पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट होते हैं ना पर मैच में पॉइंट, आप समझ रहे हो ना। 10 मैच खेला तो 30 पॉइंट लिया, तो 3 पॉइंट पर मैच, उस तरीके से 2.11। बुल्गारिया में 1.33। इनका खुद का जो है इंटरनेशनल लेवल का कोचिंग का एक्सपीरियंस है। आपको वही कोच चाहिए ना जो इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस हो, ये बंदे के पास है। अल कदासी के साथ है, बोसानिया में उन्होंने कोचिंग का, डीजे को पता है, डीजे को मैनचेस्टर सिटी में खेलता था, वो बोसानिया में उनकी कोचिंग का एक्सपीरियंस है। ही हैज़ बीन रियली फैंटास्टिक, बहुत ही शानदार कोच। अंडर द बजट आपको मिल जाएगा ये, विथ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, वो भी यूरोप की इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, एशिया के नहीं, यूरोप की, मतलब क्लास ए पार्ट कोच है। चलो और एक चलते हैं, इनके बारे में बताते हैं। तो ये एल्मेर सिटी, एडलेड यूनाइटेड, मतलब एशिया में उनकी एक्सपीरियंस रही है। 20 एफसी में भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने जर्मन में अच्छा खासा उनका एक्सपीरियंस रहा है। उनका नूड में भी उन्होंने आयक्स में, मतलब सॉरी, आपके नीदरलैंड में उन्होंने एज ए मैनेजर काम किया हुआ है। बहुत ही शानदार कोच हैं भाई साहब। 62 साल के हैं, प्योर एक्सपीरियंस, टेक्निकल मास्टर क्लास आपको देखने को मिलेगा, भंडार एक्सपीरियंस का। नीदरलैंड के हैं, प्रो लाइसेंस के साथ। ये इनका नाम है वर्बिक, बहुत अच्छे कोच हैं, 62 साल के हैं। अगेन ही वुड बी रेडी टू जॉइन भाई साहब, प्राइस ज़्यादा नहीं होगा। इनकी कैरियर ही शानदार रही है, आप देख सकते हैं, कैरियर ही शानदार रही है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एक चीज़ का प्रॉब्लम है इनकी, आपके इंटरनेशनल कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। इंटरनेशनल कोचिंग का एक्सपीरियंस अलग होता है भाई। जो क्लब फुटबॉल के कोचिंग होते हैं ना, वो क्लब फुटबॉल को चला लेते हैं, बट सडनली जो इंटरनेशनल कोच में जाते हैं ना, वो अच्छे नहीं कर पाते हैं। कोई गारंटी नहीं है, अच्छे कभी कभी कर लेते हैं, बट गारंटी नहीं है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, हैंसी फ्लिक आपके बायर्न म्यूनिच में बहुत अच्छा करे, जर्मन में गए नहीं हुआ, फिर जब क्लब में आ गए फिर बार्सिलोना में अच्छा कर रहे। सेम आपके साउथ गेट, कोई
इंग्लिश प्रीमियर लीग में उनका अच्छा नाम नहीं है, बट उन्होंने जब इंग्लैंड टीम को हैंडल किया 2 बार फाइनल लेके गए। सो यू कांट प्रिडिक्ट के जो क्लब में अच्छा करता है वो ही आपका इंटरनेशनल में अच्छा करेगा, ये गारंटी नहीं है। और आपने आई थिंक इनको भी देखा होगा, ऑस्कर ब्रूजन को देखा ही होगा, तो वो क्लब लेवल में बहुत टॉप है, बट जब वो बांग्लादेश के हुए नहीं हो पाया। तो ये कंसर्न है इनके पास, जब भी लाओगे तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेके लाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये तो भाई साहब मतलब एंसेलोटी है भाई, बताता हूँ। ये रशिया के सिटीजनशिप है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 61 ईयर्स के, समझ सकते हो। ठीक है, बताता हूँ इनकी रिकॉर्ड्स, समझ के ना पगला जाओगे। अभी छोड़े हैं कजाकिस्तान, अगेन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, रशिया की एक्सपीरियंस है। और देखो भाई, मतलब बंदे ने क्या नहीं किया है अपने लाइफ में, एवरीथिंग ये अचीव्ड एज अ वेरी क्लासिकल कोच भाई साहब। आपको इस लेवल के एक कोच, ऐसा कि आपको हमजा उससे सीखे कुछ, हमजा चौधरी उससे सीखे कुछ, ऐसा कोच आपको लाना है। रेस्पेक्ट दे, सामिद शो में रेस्पेक्ट दे, बोले हाँ भाई यार क्या कोच है यार, उस लेवल के कोच आपको लाना पड़ेगा। बस ओरिजिनल प्लेयर ले आने से नहीं होगा, आपको अपग्रेड भी करनी है आपकी सेटअप को, नहीं तो वो लोग भी ना थोड़ा मायूस हो जाएंगे। सो आई वुड सजेस्ट दिस कोच इज अ क्लासिक कोच मैन भाई। इसकी एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है। इनकी आपने स्टोरी सुनोगे कि उन्होंने क्या क्या किया है, यू विल गेट टू नो। देखो रसिया में उन्होंने मातंग मचा के रखा था, तो लेजिया में भी उन्होंने कितना पॉइंट से, देखो पर मैच में उनकी 2.4 में हारते ही नहीं थे। नेक्स्ट कोच के बारे में बात करूं, अल एन अल दुहैल साओ paulo, डिफेंसा, पामा, मोडेना, ऐसे जगह पे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। स्पेशली अल दुहैल लेसी में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। देखिए यूएफए प्रो लीग, चैंपियंस लीग, यूएफए प्रेसिडेंट कप, हर जगह उन्होंने अच्छी खेली है। 49 के हैं, अर्जेंटीना के हैं। विदाउट क्लब है क्रेस्पो बहुत अच्छे हैं भाई साहब, 4-2-3-1 में खेलते हैं। हाँ एक चीज़ इनमें एक कमी है, जो कि आपके इंटरनेशनल ना कोचिंग उन्होंने किया नहीं है, बट आप देखोगे तो ही हैज़ बीन, आई थिंक दिस इज इंटरनेशनल कोचिंग, लेट मी सी। इंटरनेशनल कोचिंग उनकी ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल इज़ अ वेरी गुड कोच टू हैव। 49 के हैं, अगेन बजट में, अभी कोई जॉब उनके पास है नहीं, और ट्रॉफी की तो भरमार है भाई साहब के पास, एक्सपीरियंस भी है। ये देखिए ट्रॉफी की भरमार है इन भाई साहब के पास, ये देखिए, तो ट्रॉफी भाई साहब ने लेके जीता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप, ये है आपके अर्जेंटीना की टीम, तो गुड टू हैव हिम एज ए कोच, बहुत अच्छे कोच रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, योशिदा 48 के हैं। थोड़ा प्रॉब्लम है लैंग्वेज का, क्योंकि जापान से हैं, बट इनकी रिकॉर्ड आप देखोगे ना भाई, बहुत ही शानदार। विजल कोबे में वो उन्होंने तबाही मचा के रखा हुआ है। ओनली थिंग कि उनकी एक्सपीरियंस जो है ना वो एक ही क्लब का है, जिसके वजह से मैं इनको लास्ट में रखा हूँ। बट इफ़ यू सी, मैंने जितने भी लिस्ट दिया है, इसमें सबसे खतरनाक आपके ये होंगे, इससे बेटर तो कोई कोच होगा नहीं। ये भी आपके खराब नहीं है, ये दोनों के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इज वेरी मच नीडेड, क्योंकि उससे नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको क्या लग रहा है, आपका क्या ओपिनियन है, और कौन होना चाहिए, क्या यही कोच बेस्ट है? लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स फॉर टुडे, बाय बाय।